अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर हैं? प्लीज रिप्लाई बैक। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। I'm fine, Smaya. Fantastic. First class, A1. जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। यस। वॉइस इज कमिंग। ओके। अच्छा फिजा, बटरिंग कर रही है? अच्छा सुमैया, कोरोना हो गया है? कोरोना का क्या हाल है? अगर वो आपको हो गया तो ठीक ठाक है। कोरोना का कोई टेस्ट उस्ट कराएं, उसको कोई वापसी का टिकट दें, वो जाए चाइना, वुहान से आया था। उसे क्या जा पाई, कितने आ गए हैं? नहीं बच्चों, पहले सब लोग इधर आएंगे, बाद में मैं जूम के ऊपर लेके जाऊंगा आपको। सही बात है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आते नहीं हो, वहां पे आप लोग सारे पहुंच जाते हो। तो अटेंडेंस पहले यहाँ पे मार्क करेंगे, उसके बाद हम फिर वहां पे जाते हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, 2 रोजे रह गए हैं, ठीक है। जितने भी रह गए हैं, अल्लाह खैर खैरियत से पूरे करे, बस यही है। 12 स्टूडेंट्स हो गए हैं भाई, 2 3 4 5 और आ जाए तो फिर। अनसब आपको आवाज नहीं आती? यार सबको आवाज आती है, क्या हो गया? इवन कि मैंने, आपने देखा होगा वहां पे कि हैदर नाम से एक और लॉगिन भी आ रहा होता है। वो मैंने अपना लैपटॉप भी लॉगिन कर रखा होता है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी आवाज कैसी आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही। जरा सा प्रॉब्लम होता है, इफ प्रॉब्लम किसी एक के साथ होता है तो फिर वो सबके साथ होता है, ठीक है? तो आज करके देख लेते हैं दोबारा, आज प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। आई एम फाइन। ठीक है। हाँ मुझे भी लग रहा है कि फर्स्ट से कॉलेज ओपन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे, बट आपको पता है गवर्नमेंट एक दिन सुबह लेती है डिसीजन, शाम तक फिर वो उसकी जहाज बना के उड़ा देते हैं उसी नोटिफिकेशन का। तो इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ कहना होगा वो थ्रू नोटिस ही कहा जाएगा। अब देखें क्या होता है। मतलब आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे जो भी होगा सीन, ठीक है ना? लाइट चली गई। रोजा रख के स्मार्ट कहाँ अम्मी? रोजों में बंदा कोई स्मार्ट नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। रोजों में बहुत बदपरहेजियती है अम्मी जी, पराठे खिला खिला के तो फिर आपको वजन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है।
ठीक है ना? तो क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, मैं ना अभी आपको फिर आप लोग, चलो हम लोग 5:15 पे, आप लोग अपना जूम ऑन रखिएगा, ठीक है? जूम अपना ऑन रखिएगा। मैंने आपको पासवर्ड ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, जो पहले मैंने किया था, है ना? पासवर्ड वही है। मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे, व्हाट्सएप भी इधर ही चल रहा होता है। लेट मी चेक अगर मैंने आपको पासवर्ड पहले भेजा हुआ है, सो तो पासवर्ड वही होगा। आपकी जो सीनियर क्लास है, सीनियर क्लास, उनका तो डेट शीट आ गई है। बड़ी थली पड़ी हुई है उन लोगों में कि क्या करें क्या ना करें। बहरहाल, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। आई एम चेकिंग द पासवर्ड। बच्चों, जो मैंने पासवर्ड शेयर किया था, इफ एनीवन हैविंग दैट पासवर्ड, तो ज़रा वापस तो यार सेंड कर दो। हाँ जी भाई, स्मार्ट हुए हों या ना हुए हों, लूडो स्टार का चैंपियन बन गया हूं मैं। लूडो स्टार का चैंपियन बन गया हूं बच्चों। यस। हाँ, मुझे पैसा मिल गया, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी बच्चों, आपके व्हाट्सएप में आ गया है। आप लोग के व्हाट्सएप में मैंने अभी अभी को भेजा है। मैं उनसे कहता हूँ प्रेजेंटेशन भी लोड कर दें। इससे पहले क्लास किसकी हो रही थी? ये मुझसे पहले क्लास किसकी हो रही थी यहाँ पे? ओ भाई, मेरे ख्याल से मैं अपने, गुड इवनिंग बच्चों। लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ग्रुप में जूम का लिंक सेंड किया है, तो जो लोग भी हैं वो वहाँ पर आ जाइएगा।
मैं ऑन करता हूँ, फिर आप लोग भी आ जाना, ठीक है? मैं ऑन कर लेता हूँ। जेनिफर, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? अटेंडेंस 16 है, आ जाने दो, 16 हो गए। जी स्टूडेंट्स, कम ऑन जूम। ओ, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग आ गए हैं वहां पे, देख लिया है मैंने। शाबाश, गुड। हाँ जी, आपने वेबिनार से नहीं जाना, ठीक है, लेकिन जूम पर आपको ज्वाइन कर लेना है। प्लीज ज्वाइन जूम पर तो कर लीजिए, लेकिन आपको मेरी आवाज जूम से ही आएगी, ठीक है बच्चों? आपको मेरी आवाज जूम से ही आएगी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, आप लोग को मेरी स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही है अब, है ना भाई? स्क्रीन आपको शो हो गई है एंड नाउ ओके। ठीक है मिसबा, थैंक यू फॉर द आंसर। मुझे ज़रा जवाब मिल जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग इधर हो। ठीक है, ओके। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमारा था टॉपिक, लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था, उसमें आप लोगों को मैंने क्या काम करवाया था, ज़रा मुझे ये भी बता दें। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स हो चुके थे। ठीक है, अच्छा। हार्मोनिक मीन का मैंने कोई क्वेश्चन दिया था आपको? कोई हार्मोनिक मीन का मैंने क्वेश्चन दिया था, ये बता दीजिए। अच्छा अच्छा। तो वो आप लोग ने उसी वक्त कर लिया था या होमवर्क था? मुझे दिखा दें अगर मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है तो। करके दिखाना था ना? तो कर लिया फिर? मकसद ये है पूछने का, तो वो आप लोगों ने किया है? मिसबा असगर मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक पढ़ लें, वो फिर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर सबके लिए मुझे बैठ जाना पड़ेगा। ठीक है? मुझे सबके लिए बैठ जाना पड़ेगा। ओके। जी जी, जूम पर ही हैं सब लोग। और किसी ने ज्वाइन करना हो तो मुझे बाद में मैसेज कर दीजिएगा, मेरे सामने खुला हुआ है सब कुछ। भैया ये लॉगिन आईडी ऊपर ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप में दिया हुआ है लॉगिन आईडी, वहां से लॉगिन कर लीजिए। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कर की क्लास है। ये हार्मोनिक मीन की है।
आज बच्चों ये एक दो जो आ रहे हैं अभी लाइन पर है, मुझे पता है, जल्दी से आ जाएं आप लोग भी। हो गया जी सबका लॉगिन? का प्रॉब्लम चल रहा था, हो गया? चल। अच्छा जी, आप जरा ये बताइए कि आप लोगों में से किसके पास अभी ये कुछ के पास गालिबन कैलकुलेटर्स होंगे साइंटिफिक वाले, वरना आप अपना मोबाइल ही यूज करेंगे। कर लिया लॉगिन? ठीक है बच्चों, आप लोगों के कैलकुलेटर मेरे पास पड़े हैं, आप लोग आ जाएं बस जल्दी से, फिर आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन से ही करना पड़ेगा, ठीक है? मोबाइल फ़ोन से यूज़ करना पड़ेगा अभी कैलकुलेटर आपको। दूसरा, अगर किसी के पास साइंटिफिक है तो वेल एंड गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है? हम्म, ठीक है जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जरा देख लीजिए, इसको हम जाहिर करते हैं जी एम से। जी एम, ये किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करें। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। ये है अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। एक मिनट रुक जाओ, जरा देख लीजिए माइक किसका ऑन है। हम सब आपको आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक्स पे आप लोग नोट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको बिल्कुल ठीक? ठीक है। चलें, ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है, जीएम इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन, इसको तो आप लोग जरा नोट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। मिसबा, कर लिया है कि कर लिया है? कर लिया है। चूंकि ये क्वेश्चन है अनग्रुप डेटा का, तो मैं आपको अनग्रुप एक डेटा देता हूं। आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे अनग्रुप डेटा लेना है। अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास एक्स 5, 7, 9, 11, 13, ये मैंने आपको डेटा दे दिया। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा लॉग एक्स, तो आपको सबसे पहले जो लॉग एक्स है ना, ये मालूम करना है। एन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, एन आपको पता है 5 है, तो आपको सिग्मा लॉग एक्स यानी लॉग एक्स निकालेंगे। उसके बाद हम सब का सिग्मा ले लेंगे। सो आप अपने कैलकुलेटर्स जरा अपने सामने रख लें, क्योंकि हमें वहां पे उनका लॉग लेना है।
हमें अपने कैलकुलेटर्स पे उनका लॉग लेना है। ठीक है जी। अब मैं ज़रा वैल्यूज़ का लॉग लेना शुरू कर रहा हूँ। किसी के पास है कैलकुलेटर साइंटिफिक तो वो निकाल लें और इनकी ज़रा वैल्यूज़ बताते जाएँ। जी मरियम, 5 का लॉग बताइएगा। हाँ, ये आता है 0.698। ठीक है, इट्स 0.698। तो ये थर्ड वैल्यू चूँकि 5 से अबव है, सो हम अपना रूल अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.70। इट्स 0.70। ठीक है, शाबाश। और अगला बताइए। ये मैं साथ-साथ कर रहा हूँ, आप लोग चेक करते जाइएगा। सम सम निकल आया। जी, अब हम करेंगे ये सब वैल्यूज़ निकल आई हैं। इसके बाद हमें सिग्मा लॉग एक्स मालूम करना है, यानी कि जो लॉग की वैल्यू हमने लिखी थी, इन सबको हम कर लेंगे जमा। तो वो आ जाएगा सिग्मा लॉग एक्स। ये हमने निकाले हैं लॉग एक्स। ये था यहाँ पे एक्स। ठीक है, लॉग एक्स को जो वैल्यूज़ हैं उनको आप सम अप कर लें। 0.70 प्लस 0.85 प्लस 0.95 प्लस 1.04 प्लस 1.11 1.11 4.65 4.65 है। पीछे जाके फॉर्मूले में देखते हैं हमें चाहिए क्या। हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई 4.65। हमारे पास एन की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, हमारे पास एन की वैल्यू भी मौजूद है, दैट इज 5। उन दोनों का हम डिवाइड करने के बाद ले लेंगे एंटी लॉग। चलते हैं आगे। फॉर्मूला क्या था? एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log x by n। सो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log x की वैल्यू आ गई 4.65 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 5। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 5 पर। 4.65 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.93। एंटी लॉग ऑफ 0.93।
0.93 का एंटीलॉग। 8.51। 0 पॉइंट कैसे निकाली? आपके पास कैलकुलेटर है? आपने अभी ज्वाइन किए? अच्छा अच्छा, देखें लॉग। ठीक है, मैं दोबारा से कराता हूँ। देखिए उसके अंदर ना लॉग का बटन होता है, लॉग। ओके, आपको लॉग का बटन दबाना है और फिर आप उसको निकाल पाओगे। ये देखिए, हमने लिखा लॉग, फिर हमने 5 दबाया और इक्वल साइन करने के बाद आता है ये रहा 0.69। ठीक है, क्योंकि थर्ड वैल्यू जो है वो 8 है, 0.698। तो हमने 8 नहीं लेना, हमने सिर्फ 2 डेसिमल तक लेना होता है आंसर, इसलिए हम इसको 70 कर दिया। 90 हो गया और एक डिजिट आगे चला गया, 70 हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 है, आप लॉग दबाएं, क्लियर किया, फिर लॉग दबाया और हमने 7 का लॉग लेना, इक्वल साइन, दैट इज 0.84। ठीक है, इस तरह से आप सारे लेते जाएं। 9 था, लॉग 9 लिया, 0.95 आ गया, क्लियर किया। 11 है, लॉग 11 तो आ गया 1.04, ये भी आ गया। ठीक है, और आगे था 30 तो लॉग 13, ये आ गया 1.11। ठीक हो गया। चलो दोबारा, ओके। ये देखिए सर, ये सारी वैल्यूज जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, ये ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन सबको जब हमने सम किया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वैल्यूज को जमा किया, तो हमें आया 4.65। जमा क्यों किया? क्योंकि हमें फॉर्मूले में यहाँ पे सिग्मा मौजूद है, ये वाला सिग्मा का मतलब जमा। आपको वैल्यूज को जमा करना है, तो सिग्मा लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग एक्स की सारी वैल्यूज ये रही, ये सारी जो मैंने क्लीन की है अभी, ये लॉग एक्स की वैल्यूज है, इन सबको कर लेंगे जमा। जमा करने के बाद आया 4.65, तो जाहिर है इसके ऊपर 4.65 उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। एन यहाँ पे 5 है क्योंकि ये 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज है। ठीक है, 7 था, 9 था, 11 था। ठीक है, तो 5 वैल्यूज थी, 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.93। 0.93 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा? एंटी लॉग लेना आता है । 8.5 बना था। जी बच्चों,
आपके कैलकुलेटर में एंटी लॉक का बटन मौजूद होता है। जहाँ पर लॉग होता है ना, जिस बटन पे लॉग होता है, उसके नीचे ही वहाँ पे लिखा होता है 10x। बेसिकली वो एंटी लॉक का बटन होता है। तो आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद, दैट इज आपके कैलकुलेटर पे जो लॉक का बटन होता है, उसके यहाँ पर करके कहीं लिखा होता है 10x ऐसे वाला, ठीक है। और आपके इस तरफ होता है शिफ्ट, शिफ्ट का बटन होता है। आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ में फिर लॉक दबाना है, ठीक है। फिर ये एंटी लॉक निकल आएगा, जो हमने वैल्यू बताई है आपको 0.93, इसका आप एंटी लॉक लेंगे तो ये आ जाएगा 8.51। ये आ गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज द आंसर, सिंपल। और इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई रौला नहीं है। सिर्फ एक सिंपल, ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए बस। कि इस फॉर्मूला में, अच्छा डबल आ रही है, ओके। एक मिनट, मेरे पास डबल, मेरे पास डबल कैसे आ सकती है, सिंगल आ रही है। हम्म। जी एंटीलॉक दोबारा बता दूं? ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ ना, ले लो, आगे भाग के आ जाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, एंटी लॉक आप फिर जब कैलकुलेटर नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे? अच्छा मैंने तो ये कैलकुलेटर की ही शेप बनाई थी ये। अच्छा मुझे ना एक स्टूडेंट ने अपना वो भेजा भी था, ठहर से, देखो देखिए। ओहो, ये बच्चे क्यों बाहर चले जाते हैं क्लास से? ये देखिए, मैं बता रहा था कि आपका जो कैलकुलेटर होता है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर नहीं, आपका जो दूसरा कैलकुलेटर होता है जो आपके पास नहीं है अभी, मेरे पास है। उसमें ये शिफ्ट का बटन होता है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप लॉग एक्स का बटन प्रेस करते हैं साथ में। वैसे तो पावर 10, जब आप उसकी पावर 10 लगा देते हैं, इसकी पावर 10 करके देख लें आप अपने आंसर की। हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करें, मैं आपको तरीका इसका आसान वाला या सिंपल कैलकुलेटर वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। चलें, जिनके पास कैलकुलेटर है, बाकी फिर कैलकुलेटर से ये आपने गूगल से करके देख लें आप, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू को पता चल जाएगा, लॉग ऑफ दिस वैल्यू को पता चल जाएगा। या एक कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लीजिए, या एक कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो फिर आपको उसमें भी ये चीज़ें मिल जाएंगी फिल वक्त, ठीक है।
ऐप होती है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको इसका तरीका उसके अंदर मिल जाएगा। एंटी लॉक का सिंपल यही है, आपके ये लॉक का बटन होता है, लॉक के ऊपर 10x लिखा होता है, आपने शिफ्ट का बटन जो कि आपके कैलकुलेटर में यहाँ पर होता है, देखिए अगर ये कैलकुलेटर ना, तो यहाँ पे छोटे वाले बटन होते हैं और यहाँ पे बड़े वाले बटन होते हैं, इनको छोड़ दें, यहाँ पर कहीं लॉक का बटन होता है और यहाँ पे ये वाला शिफ्ट का बटन होता है, ठीक है। इसको प्रेस करने के बाद आप लॉक का बटन प्रेस करते हैं, क्या चीज़, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, क्या कह रही? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मुझे जीएम कैलकुलेट करके दिखाइए। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसका मुझे जीएम कैलकुलेट करके दिखाइए। 7 8 13 18 20 ज्योमेट्रिक मीन इसका कैलकुलेट करें, शाबाश जल्दी से। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला इज एंटीलॉग ऑफ सिग्मा log x by n, एंटीलॉग ऑफ सिग्मा log x by n, ये रहा इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए आपको पता है, पहले आपको कैलकुलेट करना है log x, शाबाश log x निकालें फिर उसको सम करें। आवाज चले, अब देखते हैं, शायद आवाज आपको ठीक आ रही हो। पहले अच्छी वाली हैंड फ्री थी, अब देसी वाली लगाइए, देखो शायद इससे आवाज आपको सही है। बच्चों जो लोग डायरेक्ट इधर जूम पे आ गए हो, बराए मेहरबानी वहां पे जाके वेबिनार पे आप लॉगिन करके आइए कीजिए, ठीक है, लॉगिन कर ले वहां पे, शाबाश। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे तशरीफ ले आए, बड़ा अच्छा होगा। सेवन एट 13 18 20,
ज्योमेट्रिक मीन 12.58। अच्छा जी, रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। ज्योमेट्रिक मीन 12.58। Are you serious? Are you serious? अच्छा, 12.13 भी आ रहा है किसी का। चलो देख लेते हैं। 1.08 है ना। 12.02। चले, ठीक है। एंटी लॉग जी, सिग्मा लॉग एक्स की वैल्यू क्या आती थी? इट्स 1.08 है ना। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.03। हाँ ठीक है। जब इसको डिवाइड किया तो फिर इट्स 0.03, और जिसका एंटी लॉग लिया तो दैट इज, जो मेरे पास आ रहा है वो 12.12 आ रहा है। खैर, 12 के बाद के आंसर जितने हैं वो ठीक हैं, कम भी आया किसी का। नहीं, एंटी लॉग ऑफ 1.08 क्यों लेना है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर रहे हो। ओके ओके ओके। हाँ, एंटी लॉग ऑफ 1.08 लेना है, ठीक है। बिल्कुल सही जी। एंटी लॉग ऑफ 0.1.08, इसका एंटी लॉग आ गया है 12.13। बिल्कुल ठीक है आंसर। ये है जिसका सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। आपको इसी टाइम में मैं आपको इसका ग्रुप डेटा भी करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसका ग्रुप डेटा भी देखिए। ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होंगे? फ्रीक्वेंसी होगी, सिंपल सी बात है। 5, 7, 9, 11, 13। एफ लिखते हैं इसका 3, 5, 10, 4, 1। फॉर्मूला इसका देख लीजिए एक मरतबा। फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, इट इज एंटी लॉग ऑफ सिग्मा। अब की बार एफ लॉग एक्स आ जाएगा ओवर सिग्मा एफ आ जाएगा, ये ब्रैकेट नीचे तक, ठीक है। फॉर्मूला इज एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स, ये वाला सिग्मा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स बाय
सिग्मा एफ, बस एक एफ जो है वो उसके दरमियान में शामिल हो गया है, बाकी सारा का सारा वैसा ही है जैसा आपने अभी अभी पहले किया है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं इसको मिटाना है क्योंकि ऊपर वाला यूज़ करना मुझे जगह चाहिए। ठीक है, अब की बार आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे लॉग एक्स का कॉलम, फिर आपको चाहिए एफ लॉग एक्स का कॉलम। ठीक है, ये दो कॉलम। पहले आपको सारी लॉग एक्स की वैल्यूज मालूम करनी है, ये वाली, ये इनके लॉग निकाल लेने हैं यहाँ पे पहले। फिर आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके एफ लॉग एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है। इसको आपने नीचे सम अप करना है, तो ये होगा सिग्मा एफ लॉग एक्स। यहाँ पे इनका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगी, ऊपर पुट हो जाएगी, सिग्मा एफ निकाल लें। बच्चों दोबारा आप लोग इस तरफ से आ जाएं।
जी जी, क्लास इज स्टिल इन प्रोग्रेस। आप लोग दोबारा। जी बच्चों, यही आईडी आप हमेशा के लिए सेव कर लीजिए। आपको जो लोग पूछ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जब भी आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी यही आईडी आपके काम आएगा। हाँ जी बच्चों, जिन्होंने कर लिया है वो मुझसे आंसर शेयर कर लें। सुमेश शायद 8.12, 8.32। ओके, हो सकता है यही आंसर्स हों। चलिए जी, लॉग एक्स निकालते हैं। लॉग एक्स की वैल्यू निकाली है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना कैसे। कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात। ये लो, एक्स है ना आपके पास, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको। ठीक है, ये जो 5 है ना, इसका तो लॉग ले लो ना, तो लॉग आ जाएगा। 5 का लॉग निकालो, क्या आता है। 5 का लॉग आएगा 0.70, 7 का आएगा 0.85, 9 का आएगा 0.95, 11 का आएगा 1.04, 13 का आएगा 1.11। 5, 7, 9, 11, 13, इन सब के आपने लॉग निकाल लिए। ठीक है जी, इनके जो हमने लॉग निकाले, क्या वैल्यू बताइए मैंने भी आपको। मैंने बताइए आपको 0.70, 0.85, 0.95, 1.04,
सॉरी ये 13 क्या 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 है, 0.70, फिर आता है 0.85, 0.95, इसका फोर्थ वैल्यू का आया था 1.11, 1.04 और 1.11। इन सबको जब जमा किया तो आ गया 4.65। ठीक है, बट इसको इसको खैर इसमें जमा नहीं करना, सॉरी इसमें इसको जमा नहीं करना। अब ये आपके पास log x की वैल्यू है, जैसे ये 70 है, ये है आपके पास f, ये 3। सो इसको और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 3 से मल्टीप्लाई करके एक न्यू कॉलम में लिखते हैं अगले। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं 3 है, 5 है, 10 है, 4 है, 1 है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, दिस को डू दिस, एफ लॉग एक्स की वैल्यूज आती हैं 2.10, 4.23, 9.54, 4.17, 1 पॉइंट, हाँ 1 के साथ तो 1.11 ही आएगी। इन सबको जमा किया है, आ गया 21.14। ये है सिग्मा एफ लॉग एक्स। तो आपके पास सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू भी है। ठीक है, आपके पास सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू है, इट इज 21.14। और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 से 15, 16 से 18, 19, 20, 21, 23, 23, इट इज 23। इसको सॉल्व करते हैं, एंटीलॉग ऑफ 21.14 डिवाइडेड बाय 23। फॉर्मूले में यही है ना, सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू ऊपर और सिग्मा एफ की वैल्यू नीचे, वो हमने रख दी। तो 21.14 को डिवाइड किया किस पे भी, 23 पे, ये 0.91, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.91, 0.91 का एंटी लॉग ले लें अब आप। 8.13, so GM equals to 8.13 is your answer. 4.25 है, 4.2325, चलो कोई बात नहीं, खैर है, जितना निकल रहा है, मेजर मिस्टेक नहीं है, माइनर है। हम्म, 4.2,
ठीक है जी, समिया आपका भी ठीक है, आपने असाइनमेंट भेजी है मुझे, गुड। आपका भी बिल्कुल ठीक है। और सब लोगों का जो आंसर आपने शेयर किए हैं, दैट्स गुड। लोगों के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, मिल गए। एफ लॉग एक्स, ठीक है, वो दो दो डिजिट्स, जब दो डेसिमल्स लोगे ना बच्चों तो फिर आंसर्स आएंगे यही वाले। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है बस, नो इश्यू एट ऑल। चलो जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपको फिर ना ही दूं, दे देता हूँ, हाँ? शायद आप लोग कर ही लो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हिना सर, मोबाइल से एंटी लॉक कैसे निकालना है? वाओ, कैसे? दे देता हूँ, ये लो, इसी स्क्रीन के एंड पे दे रहा हूँ, ठीक है? दोनों दूंगा, मैं आपको अनग्रुप डेटा का भी दूंगा और मैं आपको ग्रुप डेटा का भी दूंगा, ठीक है? दोनों क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप मुझे दोनों के दोनों करके दिखाएं। उम्मीद है आप लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। मुझे एक दो तीन स्टूडेंट से ज़्यादा किसी की असाइनमेंट नहीं आती, आई डोंट नो वाई। आप लोग सब कितने बिजी हैं कि असाइनमेंट भी नहीं कर सकते, कर लिया करें। ले जी, दीवार की इस जानिब फिर आपको मैं अनग्रुप डेटा दे रहा हूँ। अच्छा, अंदाजे भी अगरचे मेरा शौक नहीं है। मैं तेरे शेर को बदल दिया है। अंदाजे भी अगरचे मेरा शौक नहीं है, मानेगा मेरी बात पर खाएगा तू लात। ठीक है? शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, नहीं है, अब वो जमाना ही नहीं है। अब तो डंडे के जोर पे आप काम करना। तेरे दिल में बात उतरेगी लेकिन तू खाएगा। ठीक है? चले। 11, 7, 5, 10, 14, 6। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। 6 to 9, 10 to 13, 14 to 17, 18 to 22, 23 to 28। लीजिए, 3, 7, 10, 4, 6, सिक्स, इसको 6 कर ले, इसको 4 कर ले।
ये लीजिए, 2 क्वेश्चंस हैं, वन फॉर अनग्रुप डेटा, सेकंड फॉर ग्रुप डेटा, दोनों के दोनों आपको मैंने दे दिए हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको मुझे आज ही, बल्कि थोड़ी देर बाद आप मुझे ये करके भेज दें। सर 0.92 ही ना, ये कैसे? ठीक है जी, आंसर अगर यही आया तो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, अफ्तारी की तैयारी करें। अफ्तारी के बाद आप ये क्वेश्चन भेजिएगा, और जिन लोगों ने कोरोना में ड्यूटी की है वो क्या करेंगे, रोजाना, ठीक है, बीडी स्टीम लेनी है आपने, सही वाली स्टीम लेनी है, अच्छी वाली जिसके अंदर आपको स्टीम मिले। मतलब आप ऐसे करें ना, कैटल रखें, उसकी जो कैटल की जो नोजल है उसको रखें ऊपर, आप कोई वो चीज़ लें अपने, और स्टीम लें। ठीक है, स्टीम बहुत इफेक्टिव है। जिन्होंने कोरोना में ड्यूटी कर ली है वो इस तरीके को ज़रूर करें, स्टीम ज़रूर लीजिए, लंबे सांस लें, होल्ड योर ब्रीथ, थोड़ी देर अंदर रहने दें, उसके बाद आप एक्सेल करें। ठीक है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह करके आपने अंदर रोक के रखना है पहले उसको, गर्म स्टीम को, और फिर आपने एक्सेल करनी है। ये काम ज़रूर करना है जो जो लोग भी कोरोना में ड्यूटी करके आ रहे हैं। और बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर क्लास, एंड इंशाल्लाह ताला और अब शायद मुलाकात होगी ईद के बाद। लेकिन इन द मीन वाइल अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आई एम हेयर, आई एम अवेलेबल। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जूम पे क्लास रख सकते हैं, नो इशू मेरी तरफ से। अगर छुट्टियां कर करके बोर हो जाएं तो पढ़ लीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।